अहमदाबाद से एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की डिपार्चर सभी के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल थी। विशाल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन VTNB था, एक साफ आसमान के नीचे रनवे पर टैक्सी कर रहा था। प्री फ्लाइट चेक पूरे हो चुके थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशंस सामान्य थे और शक्तिशाली इंजन अपनी खासियत वाली हमिंग के साथ चालू हो गए थे। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ रोल शुरू किया, गति पकड़ी और फिर हवा में खूबसूरती से उड़ गया। पहले कुछ पलों के लिए सब कुछ परफेक्ट था। यह एक टेक्स्ट बुक डिपार्चर था, जैसा कि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर हर दिन हजारों बार होता है। पैसेंजर्स ने प्लेन के क्रूजिंग अल्टीट्यूड की तरफ चढ़ते हुए अपनी सीटों में पीछे धकेले जाने की जानी पहचानी फीलिंग महसूस की होगी। हालांकि रूटीन की यह फीलिंग 1 मिनट से भी कम समय में बिखर गई। इसके पहियों के टारमैक छोड़ने के मुश्किल से 40 सेकंड बाद AI-171 का चढ़ना अचानक और भयानक रूप से रुक गया। अपनी चढ़ाई जारी रखने के बजाय अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट खतरनाक दर से अल्टीट्यूड खोने लगा। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अविश्वास में देखा, क्योंकि फ्लाइट को रिप्रेजेंट करने वाला ब्लिप तेजी से नीचे आने लगा। कॉकपिट के अंदर एक शांत और कंट्रोल एनवायरनमेंट तुरंत एक तीव्र इमरजेंसी के सीन में बदल गया होगा। पायलट्स अचानक और डेवास्टेशनकारी पावर लॉस का सामना करते हुए विशाल जेट पर कंट्रोल वापस पाने के लिए अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के हर ऑन्स के साथ लड़ रहे होंगे। पूरा हादसा 2 मिनट से ज्यादा नहीं चला। टेक ऑफ के पल से लेकर इंपैक्ट के पल तक टाइमलाइन चौंकाने वाली हद तक संक्षिप्त थी। एयरक्राफ्ट अब शक्तिहीन और तेजी से नीचे गिर रहा था, किसी भी सार्थक रिकवरी के लिए बहुत कम अल्टीट्यूड पर था। यह आसमान से गिरा और अहमदाबाद के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया, जिससे विनाश का एक भयानक दृश्य बन गया। इंपैक्ट डेवास्टेशनकारी था और परिणाम स्वरूप लगी आग ने एयरक्राफ्ट और मानव जीवन के इसके कीमती कार्गो को अपनी चपेट में ले लिया। नीचे रहने वाले निवासियों के लिए उनके आसपास एक प्लेन के क्रैश होने का अचानक का डर एक अकल्पनीय आतंक था। ड्रीम फ्लाइट एक जलते हुए नर्क में खत्म हो गई थी। अभी शुरू हुए कुछ ही पल हुए थे। इसके बाद का दृश्य अराजकता और दिल तोड़ने वाला था। इमरजेंसी सेवाएं लोकेशन पर पहुंची, लेकिन मलबे की तीव्रता ने बचाव प्रयासों को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना दिया। नुकसान कंप्लीट। फ्लाइट से कोई भी जीवित नहीं बचा और मरने वालों की कुल संख्या 260 आत्माएं थी, जिसमें सभी पैसेंजर्स और क्रू शामिल थे। वह यात्रा जो हजारों मील तक फैली होनी थी और 2 महाद्वीपों को जोड़नी थी, जहां से शुरू हुई थी वहां से बस कुछ किलोमीटर दूर खत्म हो गई। रूटीन शुरुआत और भयानक निष्कर्ष के बीच के सीधे विरोधाभास ने सभी को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। उन 2 छोटे मिनटों में ऐसा क्या भयानक गलत हो गया? AI-171 का रहस्य शुरू हो चुका था। जैसे जैसे शुरुआती शॉक कम होता है और मीडिया की हलचल शांत होती है, हम एक ऐसी खामोशी के साथ रह जाते हैं जो बेचैन कर देने वाले क्वेश्चनों से भरी है। मलबा हटा दिया गया है, पीड़ितों का शोक मनाया गया है, लेकिन सच्चाई अभी भी दबी हुई है। इंस्पेक्शनकर्ताओं के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। शुरुआती निष्कर्षों ने हमें क्या बताया है? ईंधन की कमी से दोहरे इंजन का बंद होना, लेकिन विशाल क्यों हवा में भारी लटका हुआ है? 260 लोगों के परिवारों को जो मारे गए और वास्तव में पूरी दुनिया को एक निश्चित जवाब का इंतजार है। क्या यह मानवीय त्रुटि का एक दुखद अकथनीय मामला था, या यह मशीन में एक भूत था, एक जटिल तकनीकी खराबी जिसे किसी ने नहीं देखा? केंद्रीय रहस्य अभी भी ईंधन कट ऑफ स्विच के इर्द गिर्द घूमता है। यदि उन्हें मैन्युअल रूप से सक्रिय किया गया था, जैसा कि कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चलता है, तो उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरण के ईरान ऐसी कार्रवाई का क्या कारण हो सकता था? एक पायलट द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य का सिद्धांत एक गहरा और परेशान करने वाला रास्ता है, लेकिन एक ऐसा रास्ता जिसे इंस्पेक्शनकर्ताओं को तलाशना होगा, चाहे कप्तान के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कितना भी असंभव क्यों न लगे। इसके विपरीत, यदि पायलटों ने जानबूझकर स्विच सक्रिय नहीं किए, तो उन्हें और क्या चीज हिला सकती थी?
क्या एक विद्युत उछाल या एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ ने शटडाउन को ट्रिगर किया होगा, या कॉकपिट में एक भौतिक घटना जैसे अचानक झटका या ढीली वस्तु ने अनजाने में स्विच को मारा होगा। इसके अलावा हमें विमान के डिजाइन के बारे में ही पूछना चाहिए। क्या इन महत्वपूर्ण स्विचों के लिए सुरक्षा उपाय जो आकस्मिक सक्रियण को रोकने के लिए है पर्याप्त मजबूत हैं, जबकि वे 1 दशक से अधिक की उड़ान के लिए प्रभावी साबित हुए हैं। AI-171 घटना एक पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर करती है। क्या इस विशेष विमान में अपनी कॉकपिट वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अव्यक्त अनदेखा विनिर्माण दोष था जिसने इसे एक दुखद अपवाद बना दिया? यह तथ्य कि पूरे बेड़े में निरीक्षण में कुछ भी नहीं मिला इस विशेष जांच रेखा को और गहरा करता है। जांच को पायलटों के कार्यों से फायरे बढ़ना चाहिए और ईंधन प्रणाली से जुड़े हर एक घटक और कोड की पंक्ति की बारीकी से जांच करनी चाहिए। अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार दर्दनाक है, लेकिन यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। केवल सभी सबूतों का एक सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक और निष्पक्ष विश्लेषण ही स्पष्ट जवाब प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकता है। ये जवाब केवल दोषारोपण के लिए नहीं है, वे सीखने और इसी तरह की त्रासदी को दोबारा होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्लाइट AI-171 की विरासत इस जांच से निकलने वाली सुरक्षा सिफारिशों में लिखी जाएगी। फिलहाल हम इंतजार करने, सवाल करने और यह उम्मीद करने के लिए बचे हैं कि सच्चाई अपनी सभी कॉम्प्लेक्सिटियों में आखिरकार सामने आएगी और एक ऐसे घाव को कुछ हद तक बंद करने में मदद करेगी जो दर्दनाक रूप से खुला हुआ है।